आए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? शायद आप लोग अच्छे होंगे। और ये है हम लोग का लेक्चर 11। क्या है? लेक्चर 11 होने वाला है। लेक्चर 11 में हम लोग सीखेंगे एवरेज, जहां तक पढ़ लिए हैं उसके आगे। आइए सीखते हैं हम लोग। अगर कहा जाए आपसे कि मान लीजिए 5 संख्याओं का औसत, यहां से क्वेश्चन नंबर आज का हो रहेगा 1। 5 संख्याओं का औसत 20 है। पांच संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का औसत 20 है। इसमें एक संख्या बढ़ाने से इसमें एक संख्या बढ़ाने से इनका औसत 30 हो जाता है। तो बढ़ी हुई संख्या का मान ज्ञात करें। बढ़ी हुई संख्या का मान ज्ञात करें। आ रहा समझ में? कह रहा 5 संख्याओं का औसत 20 है। यानी मान लीजिए संख्या है के समूह गुण, लेकिन कह रहा 5 संख्याओं का औसत 20 है। और 20 है, उसमें एक संख्या बढ़ाने से उनकी औसत 30 हो जाता है। तो बढ़ी हुई संख्या का मान, यानी एक संख्या बढ़ाने से उसका औसत 30 हो जा रहा है। तो बताइए उस संख्या का मान कितना होगा? तो हम लोग लिखेंगे यहां से कि मालिक 5 संख्या का औसत क्या है? 20 है। यहां से 20 से गुणा करते हैं 5 में। और मान लीजिए 20, अगर मान लीजिए 5 अगर लोगों की बात हो रहा है तो ये 100% है कि बीच वाला मान दिया है। यानी हम कह सकते हैं सबका ऑलमोस्ट 20 कितना होगा? एज हो जाएगा। अगर एज के हिसाब से मान लीजिए 5 संख्याओं का उम्र 20 है, उम्र के हिसाब से ले लिया जाए या इनकम के हिसाब से ले लिया जाए या किसी प्रकार से भी ले लिया जाए। कह रहे 5 संख्याओं का औसत 20 है। तो अगर मान लीजिए औसत 20 वाला संख्या है ना, तो इसका मतलब इसमें गुणा करेंगे हम लोग 20 में 5 से, यानी हो जाएगा टोटल 100। यानी बीच वाला अगर मान लीजिए किसी का एक का उम्र किसी एक का मान 20 है, इसका मतलब 5 लोगों का मान क्या होगा? 20 होगा। तो यानी 5 लोगों का उम्र कितना हो जाएगा, या उन लोगों का मान 20 हो जाएगा। अब कह रहा है कि मान में उसमें एक संख्या बढ़ाने से, 5 संख्याओं में एक संख्या बढ़ाने से, तो यानी यही है 5 संख्या, इसमें एक संख्या बढ़ाने से इसका औसत कितना हो जाता है? 30। यहां पे लिख लेंगे हम लोग 30। अब कह रहा है कि 30 हो जाता है तो बड़ी हुई संख्या का तो गुणा करेंगे 36 18, कितना हो जाएगा? 180। तो कह रहा बढ़ी हुई संख्या का मान ज्ञात करें। तो बताइए बढ़ी हुई एक संख्या का मान कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? 180 में से 100 घटा देंगे। 180 में से 100 घटा देंगे, कितना होगा? घटाएंगे तो 0 में से 0, ये हो गया 8 में से 0 गया 8, 1 से कट गया। यानी कह देंगे कि हमारा 80, यानी बढ़ी हुई संख्या का मान जो होगा क्या कितना होगा? बढ़ी हुई संख्या का मान कितना होगा? 80। आ रहा समझ में? अब देखिए ये एक ही टाइप से नहीं पूछ सकता है, एक कितने ही तरीका से पूछ सकता है। उम्र के हिसाब से, इनकम के हिसाब से भी पूछ सकता है, हाइट के हिसाब से भी पूछ सकता है, मार्क्स के हिसाब से भी पूछ सकता है। अभी यहां तक समझ में आ रहा है? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए कि 12 संख्याओं का औसत कितना है? 12 संख्याओं का औसत 20 है। और इसमें संख्याओं में एक संख्या को बढ़ाने पर एक संख्या को बढ़ाने पर
इनका औसत 50 हो जाता है तो बढ़ी हुई संख्या का मान ज्ञात करें। आ समझ में? बढ़ी हुई संख्या को मान ज्ञात करें। अब यहां से 12 संख्याओं का औसत 20 दिया है। 12 संख्याओं का औसत 20, तो हम यहां से लिखेंगे इसे 12 संख्या है, औसत कितना है 20, इसमें गुणा कर देंगे जितने संख्या आएगा, क्योंकि औसत जो 20 वाला है। अगर मान लीजिए 12 लोगों का अगर 12 संख्या को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 यानी हो जाएगा 240 हो जाएगा। अब अगर इसमें एक संख्या बढ़ाने पर इनका औसत 50 होता है। संख्या में एक बढ़ाने पे यानी 13 संख्या हो गया, अब बढ़ रहा है तो कितना औसत हो जा रहा है? 50 हो जा रहा है। अब गुणा कर लेंगे 13 × 5 = 65 यानी हो जाएगा 650। तो यार अब बड़ी हुई संख्या का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 650 में से 240 घटा देंगे। 650 में से क्या करेंगे? 650 में से 240 घटा देंगे। घटाएंगे 0 1, ये हो जाएगा 4, यानी बढ़ी हुई संख्या का मान जो होगा कितना हो जाएगा? बढ़ी हुई संख्या का मान कितना हो जाएगा? 410। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आ रहा है समझ में आ रहा है तो बोलिए आ रहा है, कमेंट में कमेंट करिए। देखिए समाज में जैसा भी आपको वीडियो लग रहा है, ठीक है। एक और बात है, कमेंट आ रहा है कि कैसे सरी बढ़ा रहे हैं, इस पे लाइट नहीं आ रहा है। तो लाइट का थोड़ा सा जो सामने हम लोग का गेट लगा हुआ है वो डायरेक्ट वहां से फोकस क्या हो रहा है, आ जा रहा है बोर्ड पे, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आता होगा। और जो लोग कह रहे हैं पढ़ाने की, देखिए पढ़ाने में दिक्कत कुछ ना है। दिक्कत यहाँ पे आता है कि मान लीजिए कि हम अगर पीडीएफ बनाए लेकर आते तो यह है कि बता देने में थोड़ा सा टाइम कम लगता है, बात है कि नहीं। लेकिन किसी चीज को अगर रिपीट करके आइए उसको बता दीजिए तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। लेकिन किसी चीज को लिख कर बताने में थोड़ा सा क्या होता है, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन लिख कर लेकर आते हैं, अगुणी इसको लिख कर बना देते हैं, तो आप कहते हैं कि सर ये तो रटा होगा, आप ऐसे आके बता दिए हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो हम लोग इस टाइप से बनाएंगे, इस टाइप से। ऐसा ना है कि जो पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा, अरे समझ में। तो हम एक तरीका बताते हैं, ये ना कि हम रखवाते हैं तरीका। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा एक संख्या बढ़ाने पर उसकी औसत आयु कितना होगा का, तो हम लोग इस टाइप से बनाते हैं। आ रहा समझ में। चलिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो पीडीएफ बनाकर, हाँ ये होता है टाइम के थोड़ा सा, अगर आपको डाउट लग रहा है तो क्या करिए, उसको प्रिंट करके सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, इसे है कि नहीं, उसका स्पीड तेज कर लीजिए। आइए अगर ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए कि चार संख्याओं का औसत 10 है। इन संख्या में किसी भी चीज को प्रिंट आउट करके बता देना उसको कि ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं। वो कोई भी पढ़ा सकते हैं कि नहीं। जाइए 4 क्वेश्चन रट के आइए, 4 क्वेश्चन बता दीजिए। लेकिन ये है जब मेथड, उसका जो कंसेप्ट होता है, अगर वो समझ में आ गया कि किस पे आधारित है, अगर वो समझ लिए तो क्या होगा, बनाने में आसानी होगा। तो ऐसे समझिए, हम ये रास्ते बता रहे हैं आपको, ये नहीं कि हम लोग बस हम लोग आपको रटवा रहे हैं कैसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे नहीं। हम कह रहे हैं कि यहाँ अगर ऐसे जाएंगे तो ये रास्ता इधर जाएगा, उस रास्ते जाएंगे तो रास्ता उधर जाएगा। हमें इन संख्याओं में एक संख्या को कमी हो जाने से, एक संख्या को कमी हो जाने से इनका औसत 8 हो जाता है। इनका औसत 8 हो जाता है। तो घटी हुई
संख्या घटी हुई संख्या का मान ज्ञात करें। घटी हुई संख्या का मान ज्ञात करें। अर्थ में घटी हुई संख्या का मान ज्ञात करें। आइए आप ध्यान दीजिए, अब कह रहे 4 संख्याओं का औसत 10 है, तो यानी ये हमारा कितना संख्या है, तो 4 संख्या है। ये कितना संख्या है, 4 संख्या, औसत इसका कितना है 10, यानी है टोटल 40 टोटल संख्या है। अब कह रहे इसकी संख्याओं में एक संख्याओं को कमी हो जाने से, एक संख्या का कमी हो जा रहा है, यानी हो जा रहा है 3, इसका औसत कितना हो जा रहा है 8 तरीका हो जाएगा 24। तो कह रहा है कि घटी हुई संख्या का मान ज्ञात करें, यानी घटाया है संख्या, तो इसकी मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, तो हम 24 में से 40 घटा देंगे, तो हो जाएगा 10 में 4 गया 6, ये 3 में 2 गया 1, यानी हम कह सकते हैं घटी हुई संख्या का मान जो होगा, घटी हुई संख्या का मान कितना होगा 16, आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, जैसा भी लग रहा है वीडियो, आप अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी लिखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी लिखिए, ठीक है ताकि हमको ये लगे कि हाँ हम आपको कैसे वीडियो प्रोवाइड करना चाहिए आपके पास, ठीक है। आइए यहां तक समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि 5 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत, ऐसे लिखिए 10 संख्याओं का औसत 12 है। इन संख्याओं में एक संख्या की क्या होता है, कमी हो जाता है। एक संख्या का कमी हो जाने से, एक संख्या कमी हो जाने से इनका औसत 9 हो जाता है। तो कमी हुई संख्या का औसत मान, कमी हुई संख्या का मान ज्ञात करें। आ रहा समझ में। तो यहां से 10 संख्या का औसत कितना है 12, तो यहां हो गया 10 गुणे 12 जहां में हो गया 120। इसके संख्या में कमी कितना का हुआ है, इसके संख्या में कमी हुआ है, यानी करे तो 9 हो जाता है। एक संख्या कमी हुआ तो यानी 9, इनका औसत कितना हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा 81, घटा लेंगे तो यह जाएगा 0 में से 1 जाएगा, तो 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो यह यहाँ से 12, तो यहाँ से देंगे तो 10 में से 1 गया 9, 10 में से गया, ये बचे 8 3 11, यानी बचेगा 39, यानी कमी हुई संख्या का मान लिख लेंगे यहाँ से, कमी हुई संख्या का मान कितना हो जाएगा 39। आ रहा है समझ में आ रहा है तो बोलिए, और कमेंट में जरूर कमेंट करिए। चलिए आप लोगों का कुछ काम दे रहे हैं, काम आप लोग जरूर बना के लेके आइए। क्वेश्चन नंबर आपको पहला होगा, 6 संख्याओं का औसत 16 है। तो इसमें 6 संख्या का औसत 16 है। इन संख्याओं में एक संख्या का वृद्धि हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, तो इनका औसत बढ़कर 20
20 हो जाता है तो बढ़ी हुई संख्या का मान ज्ञात करें। आप लोग इसको हल करके जरूर कमेंट में कमेंट करिए, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, पढ़ाया उसी का क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि 8 संख्याओं का औसत 8 संख्याओं का औसत 10 है। इनकी संख्याओं में एक संख्या का कमी हो जाता है। एक संख्या का कमी हो जाता है तो इनका औसत घटकर 8 हो जाता है। 8 हो जाता है तो कमी हुई संख्या का मान ज्ञात करें। तो घटी हुई संख्या का का मान ज्ञात करें। आ रहा समझ में? तो आप ये दोनों क्वेश्चन को हल करके आप क्या करिए, जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए तब तक मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, ठीक है।